विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जो है वो चलता रहता है और इसी तरह से आज बीकानेर में भी एक दृश्य देखने को मिला है, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की मौजूदगी में कांग्रेस के विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य रहे और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के महासचिव राजकुमार किराड़ू सहित अन्य कांग्रेसी जो है उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की है। हम बात करते हैं अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन जी, परिवार बढ़ रहा है और परिवार बढ़ने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह आते हैं, शाम को उनको टिकट मिल जाती है। देखिए, आज तो मैं जो हम भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में यहाँ बैठे हैं, यहाँ राजकुमार किराड़ू जी के नेतृत्व में बहुत से लोगों ने, करीब 150 से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। एक चीज़ से वो त्रस्त थे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। तो इन तीनों के ही भारतीय जनता पार्टी विरोधी रही है और 15 अगस्त का जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का भाषण है लाल किले की प्राचीर से, उसमें तीनों चीज़ें रेखांकित हैं कि अब देश परिवारवाद भी नहीं चाहता, भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहता है और तुष्टीकरण भी नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में आपने देखा होगा, मेरे परिवारजन, मेरे देश के सभी लोग मेरे परिवारजन। और यहाँ कुछ ऐसे दल हैं जो परिवारवाद को बढ़ाते हैं, उसके खिलाफ ये त्रस्त थे यहाँ बीकानेर में, इसलिए आज उन्होंने ज्वाइन किया। आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं, इसका हमें लाभ मिलेगा चुनाव में भी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने में भी राजकुमार किराड़ू जी का हमें लाभ मिलेगा। आज मुख्यमंत्री बीकानेर में हैं, गारंटियां बांट रहे हैं और प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो उनको जो पुरानी गारंटियां उनको कोई याद आपके माध्यम से दिलानी चाहिए कि संपूर्ण कर्जा माफ की उन्होंने गारंटी दी थी। क्या वो युवाओं को हम 3500 रुपये बता देंगे, क्या हो रोजगार के अवसर देंगे, जितने भी रोजगार के अवसर में सारे पेपर लीक हो गए। तो पहले तो पुरानी गारंटियां उनको याद दिलाओ भाई। स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, अर्जुन मेघवाल का नाम 16 नंबर पर है। 40 जो नाम है उनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारे नाम हैं। तो पूरे राजस्थान की एक तरह से आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात जो ईटीवी भारत लगातार कह रहा था कि अर्जुन मेघवाल विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में भाजपा का फोकस दलित वोटों पर है और दलित चेहरे के रूप में अर्जुन मेघवाल, क्योंकि पार्टी भी क्लेम कर रही है कि अम्बेडकर के बाद, डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अर्जुन मेघवाल ऐसे शख्स है जो केंद्रीय कानून मंत्री बने, तो पार्टी उसका माइलेज लेना चाहती है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास। दलित समाज भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र से काम कर रहे हैं। देवी सिंह भाटी का टिकट तय माना जा रहा था। देखिए, हमारी एक चुनाव समिति बनी हुई है, चुनाव समिति की बैठक बैठी है, केंद्रीय चुनाव समिति भी होती है, उसके बाद हमारा संसदीय बोर्ड होता है। तो जो संसदीय बोर्ड फैसला करता है वो सामूहिक फैसला होता है और उन्होंने फैसला लिया, वो सबको मानना चाहिए। जो वो फैसला करते हैं संसदीय बोर्ड, सब मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मानेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक सवाल और है इसी के साथ, कौलायत में एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। 2009 में जिस शख्स को आपने चुनाव हराया, भाजपा जीतेगी जी, भाजपा जीतेगी। तो ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गारंटी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री बीकानेर में है, गारंटियों की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि पहले वो अपने किए गए वादे, जो कर्ज माफी है या दूसरे वादे हैं, उनको पूरा करें। साथ ही कौलायत में जो कद्दावर नेता है देवी सिंह भाटी, उनका टिकट तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा आला कमान ने उनकी पुत्र वधू पूनम कंवर भाटी को टिकट दिया है। उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी की पॉलिसी और हाईकमान का ये निर्णय है। लेकिन कौलायत के त्रिकोणीय संघर्ष के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा जीतेगी। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं अर्जुन मेघवाल और देवी सिंह भाटी के बीच रिश्तों में बर्फ पिघली है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब भाटी भाजपा में शामिल हुए तब भी उन्होंने इसी तरह की बात मीडिया में कही थी। अब देखने वाली बात है कि इस चुनाव में भाजपा जिस तरह से टिकट वितरण करके कहीं ना कहीं लीड लेने की बात कर रही है, वो चुनाव के दिन परिणाम में किस तरह से तब्दील होती है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।